Hello students, this is our fifth video of chapter matrix. Today we start types of matrix. So let's begin. So students, आज हम पढ़ेंगे types of matrix यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। Our first type is रो मैट्रिक्स। ये बेसिकली नाम से क्लियर है। रो मैट्रिक्स जिसमें रो एक हो और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, nth नंबर हो सकते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसमें केवल एक ही रो हो, जैसे एग्जांपल है 1x1 की। सेकंड बी मैट्रिक्स जिसमें 3 कॉलम्स हैं एंड 1 रो है। एंड थर्ड एग्जांपल जिसमें एक रो है एंड nth कॉलम है। सो बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा। इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1x n। क्या होगा 1x n। Our second type is column matrix। बेसिकली ये ऑपोजिट है रो मैट्रिक्स का। इस रो मैट्रिक्स में एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। यानी अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स, उसमें 1 है एलिमेंट 1x1। सेकंड बी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज है एंड एक कॉलम है। थर्ड जिसमें nth रो है एंड 1 कॉलम है। एंड इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर होगा n×1 aij और नीचे n×1, यानी इसका ऑर्डर होगा n×1 बस। अवर थर्ड टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस प्रकार के टाइप में नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगी। जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगी, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी। इसकी एग्जांपल होगी जैसे 1x2 मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1x2। इसमें 1 नॉट इज इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ रोज नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड सेकंड एग्जांपल जिसमें 2 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे। 2 रोज एंड 4 कॉलम। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। उस प्रकार की मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये सी में है, सी में 3x2 है, ये 3 नॉट इज इक्वल टू 2, देयरफॉर दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आगे 2 प्रकार की होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 2 टाइप्स ऑफ कौन कौन सी होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड अदर इज वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रो कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है। यहाँ पे लिखा ना m इज लेस देन n।
दैट मीन नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। एंड वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा होंगी किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, m इज़ ग्रेटर देन n। यहाँ पर m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को एंड n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड वर्टिकल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are greater than number of columns. Our next type is square matrix. Square matrix वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स number of rows are equal to number of columns is called square matrix. Square matrix यानी number of rows क्या होगी, इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। अभी इसकी एग्जांपल जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 एंड सी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इन तीनों ही मैट्रिसेस में जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब ए मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, हियर ए आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा। और हम बी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हियर बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो इस प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स का पता लगता है और ये ऐसे लिखते हैं ऑर्डर 2 यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। आवर नेक्स्ट टाइप इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी a matrix whose each element is 0। that means वो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हों उसे क्या कहेंगे हम, नल मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, इसमें सभी एलिमेंट्स 0 हैं। एंड सी मैट्रिक्स। एंड जो नल मैट्रिक्स होती है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। और इस मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स। और 6th प्रॉपर्टीज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स in which a square matrix in which non-diagonal elements are 0। that means वो मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होगी उसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 0। और ये 0 ये होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और जो ये 1 2 है इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज। ये 2 होते हैं नाम इनके। और अब मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 की। और यहाँ पे लिखा है k n एंड t। ये तीनों कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर। और जो स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स वहाँ एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, वहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है। एंड इसको शॉर्ट वे में लिखने का भी मेथड है।
जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना उनको लिखते हैं DIAG और ब्रैकेट, और जो डायगोनल एलिमेंट्स साथ में लिख देते हैं KNT। ये होता है शॉर्ट वे लिखना। जहाँ हम लिखेंगे ना डायगोनल KNT तो बात समझ आएगा कि हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। एंड इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, AIJ इज इक्वल टू 0 4 I इज इक्वल टू J। दैट मीन्स A11 A11 A22 एंड A33 इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। एंड जहाँ पे लिखे ना 4I इज इक्वल टू J, वहाँ I0 इज इक्वल टू J आएगा, क्योंकि जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो 0 होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। एंड ऑल्सो डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट टाइप इज 7th नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी a matrix in which diagonal elements are unity मतलब 1 यानी एक, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जहाँ 1 होंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 is called identity matrix। that means वह मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, वहाँ उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, इनमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं 0। एंड इसका दूसरा नाम होता है I2 एंड I3। ये साथ में 2 और 3 का क्या डिफरेंस है, जब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की होगी तो हम लिखेंगे I2, जब 3 क्रॉस 3 की होगी तो हम लिखेंगे I3। Our next type is scalar matrix। Scalar matrix, a diagonal matrix is called scalar matrix if Aij is equal to 0 when I0 is equal to J and K when I is equal to J, where K is any constant term। अब इजी लैंग्वेज में इसका मतलब यही है कि वह मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, उस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, अ मैट्रिक्स whose own diagonal elements are equal and non-diagonal elements are 0 is called scalar matrix। अब जैसे एग्जांपल है A मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है एंड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है जिनकी वैल्यू है K। यहाँ पे K कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है और इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब B मैट्रिक्स, इसमें 5 0 0 0 5 5 0 0 5, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स 5 है। Our next type is upper triangular matrix। upper triangular matrix यानी a square matrix, यानी square matrix is called upper triangular matrix if Aij is equal to 0 when I greater than J। अब यहाँ पर I का मतलब है नंबर ऑफ रोज एंड J का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी वो सभी एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ रोज ग्रेटर हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स लेस होंगे वो हो गए 0। बाकी कुछ मर्जी हो सकती है। जैसे A मैट्रिक्स है,
इसमें नंबर ऑफ रो जिसमें ग्रेटर है वो सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है, यानी हुज लोअर पार्ट इज 0, जिसका लोअर पार्ट 0 होगा वो क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अवर नेक्स्ट टाइप इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ऑपोजिट है, पहले आई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब आई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, जिस मैट्रिक्स में अपर पार्ट 0 होगा उसको क्या कहेंगे, लोअर मैट्रिक्स। बस a square matrix is called lower triangular matrix if aij is equal to 0 when I less than j। बस ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स, इसमें 1 0 0 2 3 0 4 5 6। अब जिसमें अपर पार्ट क्या होगा, 0 होगा, उसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुज अपर पार्ट इज 0, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल आप पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कीप सपोर्टिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।